नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से जो दुर्ग से है, जहां गहरी खाई में मजदूरों से भरी बस पलट गई। कुम्हारी के खपरी रोड पर मुरुम खदान में यह हादसा हुआ है, जहां 6 कर्मचारियों की मौत हो गई, 14 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। करीब 50 फीट गहरी खाई है जिसमें मजदूरों से भरी बस पलटी है। घायलों में आपको बताएं महिलाएं भी शामिल हैं। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासनिक दल मौजूद है, लेकिन अभी तक सभी को वहां से नहीं निकाला जा सका है। मुरुम खदान है, इसलिए सावधानी के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। मजदूरों से भरी ये बस थी जिसमें 40 से ज्यादा मजदूर सवार थे और 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 14 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि दुर्ग रायपुर से लगा हुआ है और ये जो हादसा हुआ है वो सीमा पर ही हुआ है। यही कारण रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया 14 लोगों को और 6 लोगों की जान चली गई है। तो बेहद दुखद हादसा। आपको बताएं 50 फीट गहरी खाई है जिसमें ये बस पलटी है। हितेश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। हितेश, अभी क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, हादसे के बाद जिला प्रशासन की टीम मौके पर है, एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंच चुकी है और जो बचाव दल है वो कम से कम 50 से ज्यादा बचाव दल कर्मी वहां पर मौके पर मौजूद है और एम्बुलेंस को स्टैंड बाई मोड पर रखा गया है। मृतकों की संख्या 6 से ज्यादा हो सकती है, 8 से 9 करीब पहुंच सकती है। घायलों की संख्या बढ़ चुकी है। प्रेरणा, रिपीट कर दूं कि घायलों की संख्या 20 से ज्यादा हो चुकी है। जो कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले अपने दर्शकों तक ये खबर ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहा है। घायलों की संख्या पहले 14 थी, अब बढ़ करके 21 हो चुकी है। 21 लोग बुरी तरह घायल हो चुके हैं। सभी को एम्बुलेंस में ले करके जो रायपुर के अस्पताल में भेजा जा रहा है, क्योंकि राजधानी के मुहाने पर ये कुम्हारी बसा है, वहां से रायपुर बहुत पास है, इसीलिए सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी घायल लोग हैं उनको वहां पहुंचाया जा रहा है और एम्बुलेंस को स्टैंड बाई मोड पर रखा गया है। 80 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों की टीम यहाँ पर जो बुला ली गई है। सीएमएचओ स्वयं यहाँ पर पहुंचे हुए और स्वास्थ्य दल, एक बड़ा स्वास्थ्य दल जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। चूंकि मुरुम खदान है, मुरुम खदान में जाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी होती है और चूंकि पिछले 2-3 दिनों से मौसम भी खराब है, बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश भी हो रही थी, इसी कारण जो मुरुम की जो खदान है वो जाने की स्थिति में है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक पूरा रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम में 50 से ज्यादा लोग मौजूद है। जिला प्रशासन के अधिकारी, कलेक्टर, एसपी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, एक और बात बताएगा हितेश, क्या कहीं और से मदद ली जाएगी? ये जो रेस्क्यू दल पहुंचा है, क्या ये राजधानी का है या दुर्ग से पहुंचा है रेस्क्यू दल? और अगर राजधानी से अभी तक सहायता नहीं पहुंची है तो क्या वहां से भी मिल रही है सहायता? जी देखिए, बिल्कुल जो दुर्ग का दल है वो पूरी तरह से वो काम कर रहा है। राजधानी रायपुर के भी जो बचाव कार्य दल से और जो एसडीआरएफ की टीम से भी वहां से भी जो संपर्क साधा गया है और वहां से भी एक टीम निकलने की बात सामने आ रही है। क्योंकि जो क्षेत्र है वो बहुत सकरा क्षेत्र है, अंधेरा बहुत ज्यादा है, इसीलिए बड़ी तादाद में जो बहुत ज्यादा लोग वहां पर जा भी नहीं सकते हैं, इसीलिए बड़ी तादाद अभी लगभग कितने लोग फंसे हैं ये बताइएगा हितेश? जी देखिए, बिल्कुल 40 के लगभग लोग बस में सवार थे और 2 ड्राइवर उसमें थे, एक ड्राइवर और एक हेल्पर, मतलब 42 लोग बस में सवार थे, जिसमें से 6 से 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बाकी लोग अभी भी फंसे हैं, वो जीवित है कि नहीं इस बात की तस्दीक अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि 50 फीट की गहरी खाई है और विजन की दिक्कत आ रही है, विजनरी इम्पैक्ट वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए बिल्कुल जो लाइट है वो लगाई जा रही है और हेलोजन मास्क लाइट लगाई जा रही है और जो हाई विजनरी कैमरा होते हैं उनको मंगाया गया है। उसके बाद ही कुछ बात समझ आ पाएगी और उसके बाद ही अधिकारी कुछ कह पाएंगे। जी बिल्कुल। और क्या कोई अधिकारी ऐसे हैं जो कि पहुंच गए हो मौके पर? जी देखिए, बिल्कुल जो एसपी है जितेंद्र शुक्ला वो मौके पर मौजूद है। जिला प्रशासन से एसडीएम, एडीएम पहुंच चुके हैं, तहसीलदार की टीम मौके पर है, कुम्हारी के जो जनप्रतिनिधि है वो पहुंच चुके हैं, तो उनके साथ साथ कुछ राजनीतिक दल के लोग भी वहां पर पहुंचे हैं और सभी एक दूसरे के साथ जो है लगातार वो कनेक्टिविटी में बने हुए हैं और कलेक्टर कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाली है, वो भी पहुंच जाएंगी। इसी कड़ी में आपको ये भी बता दूं कि जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो भी पहुंच चुके हैं और दुर्ग लोकसभा के जो सांसद है विजय बघेल वो भी लगातार एसपी और कलेक्टर से फोन पर जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि वो चुनाव प्रचार में है। तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी है राजेंद्र साहू, वो भी लगातार जो अधिकारी है उनके संपर्क में है। और इसी बीच आपको एक ताजा अपडेट और दे दूं कि मृतकों की संख्या 2 और बढ़ गई है। बताया जा रहा है कम से कम 8 लोग मृत है, हालांकि उनकी सांसें चल रही है कि नहीं ये तो अभी स्वास्थ्य विभाग ही बता पाएगा। लेकिन ठीक है हितेश, आप वो चेक करिए कि 2 और जिन्हें निकाला गया है
उनकी हालत कैसी है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को दिखा देते हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। तेज रफ्तार बस थी, कैसे खाई में गिरी। एनिमेशन के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि दुर्ग में किस तरह से हादसा हुआ और ये बस देखिए पलटकर खाई में गिर गई। 40 से ज्यादा इसमें मजदूर सवार थे, जिसमें से 6 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं आपको बताएं 20 से ज्यादा ऐसे लोग जो कि घायल हैं, जिन्हें राजधानी के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और अभी मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन 2 कारण ऐसे जिसकी वजह से रेस्क्यू में समस्या आ रही है। एक तो रात का वक्त है, अंधेरा काफी ज्यादा है, यहाँ पर अभी तक लाइट की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तस्वीरें भी अगर आप देखेंगे फोन की लाइट के माध्यम से लोग अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में जुटे हुए हैं, लेकिन अब वहां पर लाइट्स पहुंचाई जा रही है। इसी के साथ आपको बताएं अस्पताल में सभी को भर्ती करा दिया गया है और इस वक्त बड़ा अपडेट, इस पूरे हादसे में 8 लोगों की जान गई है। तो 6 लोगों की मौत की हम खबर आपको बता रहे थे, लेकिन अब अपडेट हुआ है 8 लोगों की जान गई है। इसमें मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसपी मौके पर पहुंच गए हैं। मुरुम खदान है, समस्या ये भी है कि वहां पर अगर ज्यादा जोर दिया जाएगा तो वो मुरुम खदान धंस भी सकती है और उससे भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यही कारण कि वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है बेहद सावधानी के साथ चलाया जा रहा है। अभी तक लाइट की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन कोशिशें लगातार प्रशासनिक दल की कि वहां पर लाइट की जल्द से जल्द व्यवस्था कराई जाए ताकि लोगों को निकालने में और आसानी हो, क्योंकि बस पलटी हुई है। इसलिए कारण ये भी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन और धीरे चल रहा है। हमारे संवाददाता हितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, मौके से अभी क्या अपडेट्स हैं और आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल क्रेन को मंगा लिया गया है। एक जो हाई पावर लिफ्टिंग क्रेन होती है वो मंगा ली गई है, जो कि बस को निकाला जा सके। और बचाव दल के जो कर्मी है वो खाई में उतर चुके हैं और बस को जो है वो क्रेन की जो संकल है उनसे बांधा जा रहा है और बहुत ही जो हाई पावर क्रेन है और इस क्रेन के माध्यम से अब बस को निकालने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि विजनरी इफेक्ट है, इसीलिए बहुत ज्यादा अंदर तक बचाव दल भी नहीं जा पा रहा है। क्योंकि देखिए पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश में मुरम जो है वो धंस जाती है और धंसने के कारण कहीं ऐसा ना हो कि 2-4 मजदूर वहां पर जो और फंसे मिल जाए या फिर बचाव दल का कोई कर्मी वहां पर फंस जाए। इसी को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जा रहा है और जो एक विशेष जो दल है वो नीचे उतर चुका है और 8 लोगों का ये दल है, 8 बचाव कर्मी का दल है जो कि नीचे उतर के बस को सांकल से बांधने की जो कोशिश कर रहा है। लेकिन बस जो है वो निकलने में इसलिए भी दिक्कत हो रही है क्योंकि मुरीम आजू बाजू में पूरी तरह फंस चुकी है और बस जो है 50 फीट की खाई में कम से कम 7 फीट तक अंदर फंस चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है, प्रेरणा अपडेट दे दूं, 50 फीट की खाई में जो 8 फीट से ज्यादा की जो बस है, क्योंकि बस जो खड़ी गिरी थी इसलिए 8 फीट से ज्यादा की जो बस है वो धंस चुकी है। अब चूंकि बचाव दल पूरी तरह से ये कोशिश कर रहा है कि अधिक से अधिक जीवित लोगों को बाहर निकाला जा सके और अब ये देखना होगा कि थोड़ी देर बाद बस बाहर निकलेगी। क्योंकि एम्बुलेंस जो है 12 से ज्यादा एम्बुलेंस को बुला लिया गया है। 108 यहाँ पर जो आ चुकी है, पूरी तरह से जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और 50 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों की टीम को स्टैंड बाई मोड पर रखा गया है। ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है, दवाइयों की व्यवस्था कर ली गई है और इस पूरे मामले पर अब जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से नजर बनाए हुए है और अधिक से अधिक लोगों को जल्द से जल्द जो है निकाल करके जिला अस्पताल है रायपुर का वहां पहुंचाया जाए। क्योंकि रायपुर का अस्पताल पास होने के कारण, क्योंकि दुर्ग बहुत दूर पड़ता है यहाँ से, रायपुर के मुहाने पर कुम्हारी बसा है, यहाँ से महज 10 किलोमीटर की दूरी जो है वो रायपुर के अस्पताल की है, इसीलिए सभी घायलों को रायपुर पहुंचाया जा रहा है। और एक ताजा अपडेट और दे दूं कि जो संकल है वो बांध ली गई है और जो राहत बचाव का जो कार्य है वो शुरू है। लेकिन फिर भी संकल बांधने के बाद भी जो बहुत ज्यादा हाई पावर की क्रेन मंगाई गई है, लेकिन क्रेन जो है वो बस को निकाल नहीं पा रही है। बस पूरी तरह से जो धंसी हुई है। जिला प्रशासन का पूरा अमला मौके पर मौजूद है। राजधानी रायपुर से भी एक बड़ी टीम निकल चुकी है, वो भी बस थोड़ी ही देर में यहाँ पहुंच जाएगी। और राजधानी रायपुर की टीम के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम, आपको याद होगा जो कुछ साल पहले एक राहुल नाम का बच्चा जांजगीर चांपा में बोर में गिर गया था, उसी टीम को एनडीआरएफ की नेशनल डिजास्टर जो रेस्क्यू टीम है उससे भी संपर्क साधा गया है। हो सकता है थोड़ी देर के बाद में एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच जाए और एनडीआरएफ की टीम को भी स्टैंड बाई मोड पर रहने के लिए कहा गया है। तो वहीं जो कुम्हारी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर भी कुछ लोगों को जो लाया जा रहा है
108 की जो एम्बुलेंस है वो पूरी तरह से स्टैंडिंग मोड पर है, तैयार खड़ी है और लगातार जो है इस हादसे पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को सबसे पहले अपडेट पहुंचा रहा है। निश्चित रूप से। और कितना समय लगेगा उस टीम को पहुंचने में, अभी इस बात का कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन यहाँ पर लाइट बहुत कम है हितेश, और इसकी वजह से भी लोग ढूंढने में दिक्कत हो रही है। अभी क्या उसकी व्यवस्था कर ली गई है? जी देखिए, बिल्कुल जी देखिए, आपको बता दूं ये जो रास्ता है जो खदान की ओर जाता है, ये पूरी तरह से अंधेरा रहता है। यहाँ पर लाइट नहीं लगाई गई है। एक जिला प्रशासन का एक जो बहुत बड़ी खामी जो ये भी है कि इस रास्ते में बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। रोशनी नहीं होने के कारण भी बहुत ज्यादा जो है वो परेशानी हो रही है। अब इस पूरे जब ये घटना हुई है तो घटना के बाद अब जो विजनरी इफेक्ट के लिए हाई मास्क जो पावर लाइट होती है वो बुलाई गई है और इस लाइट के माध्यम से जो है अब पूरी कोशिश की जा रही है कि लाइट जो है वो पूरी विजन दे पाए और विजनरी इफेक्ट से कुछ हो पाए। क्योंकि देखिए अब अंधेरा होने के कारण बचाव दल को भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि देखिए इनके हेलमेट में जो लाइट लगी है वो बहुत ज्यादा हाई विजनरी वाली लाइट नहीं है और हाई विजनरी लाइट नहीं होने के कारण भी एक बड़ी समस्या है। अब लगातार लेकिन अब बचाव दल की जो टीम है वो पूरी कोशिश कर रही है, जितने कम संसाधन इनके पास है उन्हीं संसाधनों में इनकी पूरी कोशिश है कि बस को निकाला जा सके। क्योंकि देखिए पानी भी भरा हुआ है खदान में, 2 दिन से लगातार बारिश भी हो रही है, बेमौसम बारिश होने के कारण भी पानी भरा है और पानी भरने के कारण भी जो है वो एक बड़ी समस्या आ रही है। निश्चित रूप से। और एक और बात, क्या हितेश बिजली कम होने की वजह से इस क्षेत्र में, क्योंकि लाइट आप जिस तरह से बता रहे हैं ये पूरा क्षेत्र अंधेरे में रहता है, इसकी वजह से भी यह हादसा हुआ है? क्या ये कारण रहा होगा हादसे का? जी देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि देखिए ये जो है खदान के अंदर की बसें हैं और जो केडिया डिस्टिलरी है ये शराब की बॉटलिंग का काम करता है। रिपीट कर दूं, शराब की बॉटलिंग का काम यहाँ पर होता है और शराब की बॉटलिंग का काम जहाँ हो रहा होगा तो आप समझ सकती हैं कि ड्राइवर भी नशे में हो सकता है। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या ड्राइवर नशे में था, और ड्राइवर यदि नशे में था तो क्या ट्रांसपोर्ट अधिनियम या ट्रांसपोर्टिंग नॉर्म्स के अनुसार क्या ड्राइवर को इस तरह से इतनी गहरी जो खाई है, 50 फीट की खदान है, उस खदान या खाई में क्या जो इस तरह से जो बस का परिचालन किया जाना चाहिए था, ये सारी चीजें अभी एक बड़ा सवाल है। हालांकि सवालों का जवाब तो जब बस निकल जाएगी तो जिला प्रशासन या केडिया डिस्टिलरी के लोग या फिर जिला प्रशासन ही दे पाएगा। लेकिन एक बड़ी बात अभी भी ये है कि अंधेरा बहुत ज्यादा है, मोबाइल या टॉर्च की रोशनी से ही काम हो रहा है और अभी तक यहाँ पर जो हाई विजनरी जो लाइट होनी थी वो नहीं पहुंच पाई है और इसी चलते बचाव दल को भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल हितेश, जो आपने हम तक अपडेट पहुंचाया है उस अनुसार अगर देखें तो 20 लोग घायल अवस्था में पाए गए हैं और 8 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन बाकी लोगों का अभी क्या अपडेट है? क्या क्रेन के बाद ही, जो क्रेन इस्तेमाल की जाएगी उसके बाद ही सभी को निकाला जाएगा? रेस्क्यू रोक दिया गया है क्या क्रेन की वजह से? जी देखिए, बिल्कुल रेस्क्यू जो है जिस रफ्तार से चलना चाहिए उस रफ्तार से रेस्क्यू नहीं चल रहा है। का कारण है कि एक तो विजनरी इफेक्ट और दूसरा जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं अब तक नहीं पहुंच पाई है। यदि ये सुविधाएं समय पर पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जा सके। क्योंकि देखिए मैं इस वक्त एकदम खदान में ही मौजूद हूँ, मैं किनारे ही खड़ा हूँ और ये खदान में मौजूद हूँ और इस खदान में मैं आपको बता दूं कि पानी भरा हुआ है और पूरी तरह से पानी भरा होने के साथ साथ मुरुम जो है पूरी तरह से धंस चुकी है। ट्रक को अभी भी नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि देखिए जहां पर ट्रक पलटी है या जहां पर ट्रक गिरी है वो बहुत जो किनारे का इलाका है और ऐसे में क्रेन यदि यहाँ पर आकर खड़ी हो सकती है, जो खड़ी होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि जो रोड बनी है, जो सड़क है जहां पर क्रेन जो खड़ी होगी वो कहीं ना धसक जाए। बहुत एहतियात के तौर पर जो कोशिश की जाती है, क्रेन आई थी, संकल से बांधा गया, लेकिन जब देखा गया कि यहाँ की जो जमीन है वो धसक रही थी, इसीलिए क्रेन को वापस भेज दिया गया है। फिलहाल जिला प्रशासन अभी जो है वो सोच विचार करने में लगा है। एनडीआरएफ की टीम से भी जो है वो कांटेक्ट किया गया है और एक बड़ा जो अपडेट है वो मैं आपको ये दे दूं कि क्रेन से भी ट्रक नहीं निकल, जो बस है वो नहीं निकल पाई है और अभी भी बस जैसा स्थिति है। जी प्रेरणा। निश्चित रूप से। और मुझे लगता है हितेश बारिश हुई है, ये भी कारण रहा होगा कि बस थोड़ा और नीचे तक धंस गई है। लगभग 8 फीट तक अगर बस धंसी है तो आप गंभीरता समझिए कि वो जो अंदर फंसे हुए उन्हें कितनी समस्या हो रही होगी। जी बिल्कुल, देखिए जी देखिए बिल्कुल जो बस धंसी है अब उसमें अभी भी लोग फंसे हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वहां तक जो है लोग पहुंच नहीं पा रहे। और देखिए बस का नंबर मुझे अभी अपनी मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से दिखा है, CG0737783 ये बस का नंबर दिख रहा है। ये बस
जो है वो क्रमांक है। और बस पलटने के बाद से अब तक जिला प्रशासन तो हालांकि मौके पर मौजूद है, लेकिन अभी भी बचाव जो कार्य है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है। उसका कारण ये है कि दिखाई कुछ दे नहीं रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं और जमीन जो है वो लगातार धसक रही है। घायलों की संख्या 21 के आसपास हो चुकी है, मृतकों की संख्या 8 के आसपास हो चुकी है। कुछ लोगों को जो कुम्हारी जो गंभीर रूप से घायल नहीं है, उनको कुम्हारी के ही जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वहां पर ले जाया गया है। 108 की गाड़ियां स्टैंड बाई मोड पर है। 50 से ज्यादा जो बचाव कर्मी है वो यहाँ पर है। 50 से ज्यादा ही जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी है उनको भी यहाँ पर बुला लिया गया है। फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन रुका हुआ है, क्योंकि जो लाइट भी नहीं है, विजनरी भी सामने देखने को मिल रहा है और संसाधन नहीं है। देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुर्ग इतना बड़ा जिला है और दुर्ग जिले में जो है एक बहुत बड़ी एक एसडीआरएफ की टीम बैठती है। ये पूरे संभाग में इकलौती एसडीआरएफ की टीम है और उसके बाद भी टीम के पास संसाधन का नहीं होना, कहीं ना कहीं सरकार के भी जो रवैया है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है। तो वहीं जिला प्रशासन के ऊपर भी एक ये बड़ा सवाल है कि जब संभाग में एकमात्र एसडीआरएफ का मुख्यालय मौजूद हो और उसके बावजूद भी यदि एसडीआरएफ के पास इस तरह संसाधन मौजूद नहीं हो, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। जी निश्चित रूप से। और हितेश, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बता रहे हैं जिस तरह से राजधानी से ज्यादा दूर का ये फासला नहीं है, लगभग 10 किलोमीटर का ये फासला है रायपुर से, ऐसे में अगर 1 घंटे हो गए इस हादसे को हुए, तो क्यों अब तक वहां पर एनडीआरएफ का दल नहीं पहुंचा? क्या उन्हें सूचना देर से दी गई या वहां से लेट लतीफी हुई है? जी देखिए, पहले तो समझ ही नहीं आया, क्योंकि इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि ये खदान है और खदान में चूंकि यहाँ रोशनी नहीं रहती है। बस कितने बजे से और कब से गिरी थी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जब वहां पर, क्योंकि देखिए पूरी तरह से अंधेरा है और यहाँ पर कुछ समाज कंटक ऐसे लोग बैठते हैं जो शराब इत्यादि का सेवन करते हैं। कुछ लोगों ने जब देखा तब उन्होंने डायल 112 को इसकी सूचना दी कि शायद जो है वो खदान में कुछ गिर गया। चूंकि अंधेरा है और मुरुम की खदान है, इसलिए हर कोई जाने से भी उस तरफ में बसता है। रात का समय है और चूंकि बहुत छोटा इलाका है, कुम्हारी बहुत छोटा सा कस्बा है, इसीलिए लोग वहां पर जाने से बसते हैं। लेकिन जब डायल 112 को इस बात की सूचना दी गई तो तत्काल जो है डायल 112 की टीम यहाँ पर पहुंची और फिर उसके बाद जिला प्रशासन को सूचना दी गई। तब ये पता चला कि बस गिर गई है। और बस में कितने लोग सवार थे, जब पीडीआ डिस्टिलरी से ये जानकारी ली गई तब पता चला कि 40 से ज्यादा मजदूरों का एक दल था। वो दल जो है वो बस में सवार होकर गया था और वो बस वहां पर पलट गई है, जिसके बाद तत्काल जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में जो है लोगों को जैसे जैसे पता चलता गया वैसे वैसे लोग आते गए। फिर उसके बाद में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी पहुंच चुके हैं, तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा जी देखिए, इस बस में जितने भी लोग सवार थे उनको भी एक बार जो है वो देखा जाता है और जितने भी लोग सवार हैं उनको जो है राजधानी रायपुर के अस्पताल में जो तत्काल भेजने की सुविधा व्यवस्था की गई। राजधानी रायपुर से भी एक बड़ी टीम को बुलाया गया है, जल्द ही टीम यहाँ पर पहुंचेगी। क्योंकि एसडीआरएफ की टीम के पास संसाधन नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंचेगी, तब शायद कुछ बात बन सके। और ये भी हो सकता है कि इस पूरे जो ऑपरेशन में 4 से 5 घंटे और लग सकते हैं। निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर 10 किलोमीटर का फासला है, मेरे को लगता है आधे घंटे के अंदर ये जो फासला है इसे कवर किया जा सकता है। फिर क्यों देरी हो रही है अभी तक टीम को पहुंचने में, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हितेश, ये बताइएगा, अगर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन रुका है, जो अंदर फंसे हैं उनकी स्थिति और दयनीय होती जाएगी और उनके लिए समस्याएं और ज्यादा खड़ी होती जाएंगी अगर देरी हो रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में इस तरह से। तो जी देखिए, बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी होने का सबसे जो बड़ा इफेक्ट ये पड़ेगा कि शायद जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं वो शायद जंग हार जाए। इससे बड़ी बात और क्या कहूं। निश्चित रूप से। और अभी भी कब तक एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंचती है, इंतजार इस बात का है, क्योंकि वहां पर ना तो लाइट है जिसके माध्यम से इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम दिया जा सके और इसी के साथ अभी वहां पर कोई बड़ी ऐसी टीम नहीं पहुंची है जिसके माध्यम से वहां पर रेस्क्यू सही ढंग से किया जा सके। तो हितेश, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हम आपको बता रहे किस तरह से दुर्ग में ये बड़ा हादसा हुआ है और एक बस खाई में गिर गई और इसमें मजदूर थे, 40 से ज्यादा मजदूर इसमें सवार थे और इसके चलते ये जो हादसा हुआ है, 50 फीट गहरी खाई में बस गिरी है। हादसे में 8 मजदूरों की जान जा चुकी है और लगभग 20 से ज्यादा मजदूर ऐसे जो कि घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है उन्हें रायपुर में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी तक रायपुर से जो प्रशासनिक दल बुलाया गया था, जो राहत बचाव दल था उसे बुलाया गया था, वो अभी तक मौके पर नहीं पहुंच सका है। वो कब तक पहुंचता है देखना होगा, क्योंकि रेस्क्यू में एक बड़ी समस्या रात का वक्त है, अंधेरे का वक्त है और एक कारण है कि रेस्क्यू में समस्याओं का सामना वहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। अपने फोन की लाइटों से लोग वहां पर फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे अंजाम दे रहे हैं। हालांकि मौके पर एक हाई पावर क्रेन भी बुलाई गई, लेकिन क्रेन भी इस रेस्क्यू को अंजाम नहीं दे सकी। कारण ये भी है क्योंकि 2 दिन से छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश का दौर देखने मिला और यही कारण कि खदान में भी पानी भरा है। बस लगभग 8 फीट तक धंस गई है अंदर और अब किस तरह से आगे रेस्क्यू को अंजाम दिया जाएगा देखना होगा। लेकिन अभी अपडेट ये कि 8 मजदूरों की इस पूरे हादसे में जान जा चुकी है और ये बस खाई में गिरी थी जिसके चलते ये हादसा हुआ है। 21 मजदूर ऐसे जो कि घायल हुए हैं। कुछ लोगों की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। मृतकों की संख्या का भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अनुमान ये भी है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। हम लगातार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ और कैसे ये जो बस है ये खाई में गिरी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दिखाएंगे आपको 3 मिनट में 30 बड़ी खबर।